उसी से शुरुआत करी जाए। कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे आपके लिहाज से, जो आप बता रहे हो एक्सीडेंट्स ऑफ द डे? मैं बिग स्टॉक्स बाद में आते हैं। हाँ। एक्सीडेंट्स ऑफ द डे आज कौन से? देखिए, आज मेरे ख्याल से सबसे जो खराब नंबर मैंने पढ़े, जितने पढ़े उनमें सबसे खराब नंबर इंडसइंड बैंक का है। कॉन्टेक्स्ट में रखिए आप हमेशा चीज़ों को। आप बैंकों से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नंबर्स अच्छे आएंगे। लगातार एक एक बैंक के डिसेंट नंबर्स आ रहे हैं। एक्सिस बैंक के डिसेंट नंबर्स थे, कोटक के अच्छे नंबर्स थे, सिटी यूनियन बैंक के अच्छे नंबर्स थे। एक सिर्फ आप बीच में वो एक सिर्फ खराब नंबर आया था कोटक का, वो भी एक्सपेक्टेड लाइन पे था। उसके अलावा बाकी सारे नंबर्स अच्छे थे। और कल तो ये किस तरीके से डे हाई पर बंद हुआ था इंडसइंड बैंक, तो मेरे ख्याल से आज का शायद एक्सीडेंट ऑफ द डे इंडसइंड बैंक हो। क्यों? क्योंकि आप देखिए प्रेशर क्रेडिट कॉस्ट पर, आप देखिए प्रेशर नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर, और फीस इनकम वो भी कम हुई इनकी। तो ये नंबर्स बहुत ख़राब हैं। और मैं क्यों इस चीज़ को आज फोकस में ले रहा हूँ? क्योंकि ब्रोकरेजेस ने जो अर्निंग्स हैं उसको भी कम किया है, 20 से 30% घटाया है, और ये बैंक निफ्टी के ऊपर आज शायद थोड़ा प्रेशर डाले। अब एक चीज़ है, स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है लेकिन कल ऊपर था, तो इसके लिए शायद थोड़ा सा प्रेशर आए। इसको कुछ हद तक कॉम्पेंसेट करेगा एक्सिस बैंक, जहाँ पर वो बड़ा न्यूज़ आया है, एमडी एंड सीईओ का अप्रूवल, अमिताभ जी का जो अप्रूवल आया है वो बड़ा पॉजिटिव। और एक्सिस बैंक वैसे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो उसको कुछ हद तक कॉम्पेंसेट करेगा। और एक्सिस का वेट इंडसइंड से ज़्यादा है, तो शायद थोड़ा सपोर्ट करे। लेकिन इंडसइंड क्लियरली आज का मुझे लग रहा है कि एक्सीडेंट ऑफ द डे पॉसिबल है। बाकी जहाँ तक नंबर्स की बात है, आईटीसी, अब क्या कहें आईटीसी के नंबर्स को, रेजिलिएंट कहूँगा मैं आईटीसी को। एक एनवायरनमेंट, जो जिस तरीके का एनवायरनमेंट चल रहा है उसमें वॉल्यूम और रेवेन्यू अच्छा था। देखिए स्टॉक काफ़ी गिर चुका है, ये 520 वाला 470 तक आ चुका है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमेशा पोजीशनिंग के हिसाब से मुझे लग रहा है थोड़ी सी रिलीफ रैली पॉसिबल है। 480-85 तक शायद एक बार स्टॉक चला जाए, वहाँ पर शायद सेलिंग भी आ जाए। लेकिन मतलब थोड़ा सा आईटीसी के नंबर्स मुझे उतने ख़राब नहीं लगे। हाँ, मार्जिन पर काफ़ी प्रेशर है, लेकिन उसकी कंपनी ने कुछ रीजंस दिए हैं। लेकिन टॉप लाइन बहुत स्ट्रांग है उनकी, वो मुझे अच्छी लगी। और सिगरेट और एफएमसीजी ठीक ठाक है, होटल काफ़ी अच्छा है, और एग्री जो आईटीसी के लिए माना जाता है कि अगला बड़ा ट्रिगर होगा, वहाँ बहुत शानदार ग्रोथ है। तो आईटीसी पर नज़र रहेगी मेरे ख्याल से। आज गोदरेज कंज्यूमर पर नज़र रखें। गोदरेज कंज्यूमर में लीवर के गिरावट के बाद, और वैसे ही उसके अपडेट कमज़ोर थे, तो पोजीशनिंग काफ़ी ख़राब थी गोदरेज कंज्यूमर में। आज मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी रैली हो सकती है, क्योंकि अच्छे नतीजे थे एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर ये डिमांड वीक थी, जहाँ पर Q2 का अपडेट कमज़ोर था, और जहाँ पर शेयर जो है वो 52 वीक हाई से करीब करीब 16%, 53 वीक नहीं होता, 52 वीक होता है, तो 52 वीक हाई से करीब करीब 16% स्टॉक गिर चुका है। तो उस हिसाब से नंबर्स उतने ख़राब नहीं है। रेवेन्यू 3666 करोड़, एक्सपेक्टेशन था 3500 करोड़ का, एबिटा 759 करोड़, एस्टिमेट था 732 करोड़ का। मार्जिन ठीक ठाक है, तो उस वजह से, और वॉल्यूम ग्रोथ भी ठीक ठाक रही, 7%, हम 7 to 8% एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये मेरे ख्याल से एक आज वन ऑफ द स्टॉक्स ऑन द अपसाइड हो सकता है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट जहाँ कल लीवर इतना पिटा उसके हिसाब से। एनटीपीसी के नंबर्स खराब है, एनटीपीसी के नंबर्स खराब है, लेकिन एनटीपीसी की कॉल होनी है, उसमें पता चलेगा कि ये नंबर्स इतने खराब क्यों हैं आशीष। लेकिन जो बेसिक मैंने पढ़ा, फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई रही यहाँ पर, और बाकी अदर एक्सपेंसेस थे जो उनका एक इम्पैक्ट, उसकी वजह से मार्जिन पर एक इम्पैक्ट आया। रेवेन्यू इनका घटा है, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बढ़ेगा, 43,000 करोड़ आएगा। एबिटा घटा है 9,600 करोड़ पर, एस्टिमेट 12,000 करोड़ का था, और मार्जिन भी घटे यहाँ पर। प्रॉफिट 4,600 करोड़ पर है, वो थोड़ा सा बेटर है। लेकिन ये इनकी एक कॉल होगी आई थिंक आज सुबह, उससे पता चलेगा कि ये नंबर्स क्यों ख़राब आए। लेकिन ओवरऑल नंबर्स जो हैं वो थोड़े से मुझे फीकी साइड पर लगे एनटीपीसी के। अपफ्रंट